नमस्ते। मुझे बहुत खुशी हो रही है हेमा फाउंडेशन को प्रस्तुत करने में हेम वर्चूज की गतिविधियों द्वारा, और मैं आज लेकर आई हूँ एक और अनोखा वीडियो अपने सीखने के विषयों के साथ मूल्यों को एकीकृत करने पर। मैं जानती हूँ कुछ विषय आपके लिए कठिन और उबाऊ होते हैं, लेकिन जब आप इसके पीछे के मूल्य को समझने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कैसे लोग उसे हल करने की कोशिश करते हैं, तो आप उन विषयों से प्यार करने में सक्षम होंगे। आत्मनियमन या आत्मनियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक पैटर्न या मूल्य है जिसे हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। दैनिक आधार पर कई उत्तेजनाएं होंगी जो कार्य करने या प्रतिक्रिया करने का प्रयास करती हैं। उत्तेजना बाहरी या आंतरिक हो सकती है और वे भी वहां रहने के लिए बाध्य है। हमें चुनाव करना है, कार्य करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम स्वनियमन की आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। संवेदी धारणा मनुष्य के लिए अलग अलग समझ लाती है और ये धारणाएं हमेशा हमारे दृष्टिकोण से रंगीन होती है। अगर एक व्यक्ति को पसंद करते हैं तो वो जो भी तर्क देता है उसे हम मान लेते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो हमें अक्सर उसमें गलतियां नजर आती हैं। इसका अर्थ सरल है, हमारा व्यवहार हमेशा लोगों के लिए हमारे दृष्टिकोण से आकार लेता है, या अपने साथ की बातचीत से या हमारे आत्म नियमन से। और यह एक मूल्यवान मूल्य है जो आपको दृष्टिकोण के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और केवल वही बोलने या कार्य करने में मदद करता है जो आवश्यक है। अब विज्ञान में आपके लिए एक सिद्धांत लाने जा रही हूँ, एक प्रिंसिपल जिसका नाम है लीश-शैक्लियर-ब्राउन प्रिंसिपल। ये एक विशेष सिद्धांत है जब आप रासायनिक संतुलन सीखते हैं, और उसी को कहते हैं लीश-शैक्लियर-ब्राउन प्रिंसिपल। ये इस प्रकार का है, जब सिस्टम संतुलन में होता है और यदि दबाव, तापमान या घटकों की एकाग्रता जैसे कारकों में से कोई एक बदल जाता है, सिस्टम इसी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए तनाव में आ जाता है ताकि गड़बड़ी पर काउंटर के किसी भी प्रकार के प्रभाव को खत्म कर दिया जा सके। आप असल में सोच रहे होंगे कि वास्तविक जीवन में इस सिद्धांत का क्या महत्व है। इसकी मौजूदगी हमारे जीवन में बहुत है। अर्थशास्त्र से लेकर बाजार की कीमतों से लेकर संचार प्रणाली से उद्योग तक। उदाहरण के लिए, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक माइक्रोमोलिक्यूल है जो हमारे शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन पहुंचाता है। यदि किसी घटक प्रणाली में एकाग्रता, तापमान में परिवर्तन, इस तरह का कोई भी कारक, रक्त का संचार प्रभावित होता है, जिससे हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन प्रभावित होता है। शरीर जो यहाँ की व्यवस्था है, वो अपने आप को इस तरह से समायोजित कर लेती है कि परिवर्तन संतुलित हो जाता है। गलती से यदि किसी ने कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस ले ली हो, तो यहाँ पर लीश-शैक्लियर-ब्राउन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके व्यक्ति को शुद्ध ऑक्सीजन में सांस लेने में मदद करता है, ताकि संतुलन लाल रक्त कोशिकाओं से कार्बन मोनोऑक्साइड अणु को हटाने के लिए स्थानांतरित हो जाए। अर्थशास्त्र में इसका उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर करने वाली बाजार शक्तियों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग, अत्यधिक उपयोग अमोनिया के निर्माण में होता है। कार के टायरों और सड़कों पर लगाया गया बल
वायु घर्षण द्वारा संतुलित होता है और कार का वजन सामान्य बलों द्वारा संतुलित किया जाता है और इसीलिए ये एक संतुलन है। दबाव में कोई भी परिवर्तन होता है तो सिस्टम प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए इस तरह से प्रतिक्रिया करता रहता है। एक मछली संतुलन का एक आदर्श उदाहरण है। समुद्र के नीचे एक निश्चित गहराई पर तैरने वाली मछली बिना ऊपर की ओर तैरती है और न अप्रत्याशित रूप से डूबती है। इसी को संतुलन कहते हैं। ये इसमें मौजूद स्विम ब्लैडर की वजह से होता है। मछली के शरीर में ब्लैडर मौजूद होता है। सरल है। जब एक व्यवस्थित प्रणाली में गड़बड़ी होती है तो सिस्टम उस प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है जो बन गया है। जीवन में ये एक महत्वपूर्ण मूल्य कैसे है, इसका अभ्यास कैसे करेंगे? जैसे कि लीश शेक्लियर ब्राउन प्रिंसिपल कहता है, हमारे जीवन में भी कई कारक लगातार बदलते रहते हैं। कुछ बदलाव बेहतर के लिए, कुछ बदलाव बदतर के लिए, लेकिन हमें मजबूत मानसिक स्थिति के साथ काम करना चाहिए और इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए कि प्रभाव कम हो और जो हम पर बनाया गया है। बिना सोचे समझे अति प्रतिक्रिया केवल स्थिति को खराब करती है। शांत रहे। व्यक्ति को स्वयं को विनियमित करने के लिए कार्य करना होता है। संचार और अस्तित्व के लिए मौलिक है। मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हैं जिनका आप उत्तर देंगे। तब तक गणित में एक और विषय मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। धन्यवाद।